दूसरा भाई दूसरे तरीके से हाथ डाल रहा था। मुझे दोनों बेटों ने मुझे नजरें मिलाने के काबिल नहीं कर रही है किसी तरह आपको राजी कर लिया। एक भाई ने हमें एक तरीके से लूटा और केस के लिए। चाचा आपको मरना नहीं है, आपका अंजाम अभी बाकी है। शेर ड्रामे की मुझे अगले किस सेकंड लास्ट एपिसोड लग रही है, इसलिए मैंने इसके थंबनेल में भी यही लिख लिया, क्योंकि ड्रामा तो तकरीबन एंड हो ही चुका है। जैसा कि आपने देखा कि फाद की हकीकत कैसे शेर के सामने आई और इसका बस नहीं चल रहा था कि इसे चीर फाड़ कर रख दे। सब घर वालों ने यहाँ शेर का साथ दिया, बल्कि फाद की अपनी बीवी ने इसे धत्कार दिया कि मैं खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। शेर राजदान को आवाज देकर फद को इसके हवाले करता है और फाद पहुंच जाता है जेल, जहां पर डंडों और सोटों के साथ इसकी खूब आओ भगत की जा रही है। इधर घर पर सब औरतें, जिन्हें शेर अपने बाजुओं में समेट लेता है, वो इनका मुहाफिज है और हमेशा रहेगा। महरूश अपने भाई की वजह से बदनाम होने से बच गई, और वही मरजान जो थोड़ी देर पहले ही आदत की बेवफाई का शोक मना रही थी। ये सब देखने के बाद तो इसकी रूह तक काम जाती है कि दोनों भाइयों ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। एक भाई ने अलग तरीके से लूटा और दूसरा भाई दूसरे तरीके से हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाल रहा था। लेकिन शेर की वजह से इन दोनों भाइयों के मकरोफरेब से ये बहनें आखिरकार आजाद हो ही जाती है। शेर मारूश के सर पर हाथ रखता है और अपनी मां से कहता है कि आप इसकी शादी की तैयारी करें, और वही बदर जमान किस मुंह से अपने बेटे फद को बचाएं। जो हरकत इसने की है, वो तो घर वालों से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहे, इसीलिए अपना सामान पैक करते हैं और शेर के सामने आकर खड़े होते हैं कि मेरे दोनों बेटों ने मुझे तुम्हारे सामने और किसी के सामने नजरें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं कुछ अरसे के लिए अमेरिका जा रहा हूं। आहत के केस के लिए वो घर से निकलते हैं और यहां पर नईमा बेगम शेर से कहती है, ये इतनी आसानी से भागने वालों में से नहीं, अपने बेटों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बिच्छू अपनी फितरत कभी नहीं बदलता, डंग मारकर ही रहता है। लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि शेर अपने चाचा बदर जमान को इतनी आसानी से यहाँ भागने दे भी नहीं सकता। इसके बाप का कातिल इतनी आसानी से कैसे बच सकता है? इसलिए शेर इन्हें इसी तरीके से और उसी जगह पर लाकर फेंकता है जहां पर बदर जमान ने शाह जमान को मारा था। उसी टेमो से बदर जमान की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाता है। गाड़ी को आग लग जाती है और बदर जमान आधा जला हुआ सड़क पर गिरकर तड़प रहा है। ऐसे में शेर वहां पहुंचता है। शेर को देखते ही बदर जमान इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, मदद के लिए इसे पुकारता है, और शेर अपने चचा की तरह संगदिल भी नहीं कि इसे सगे रिश्ते को यूं सड़क पर मरने दे। इसीलिए वो इसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जैसे इसने शाह जमान को और इसको हॉस्पिटल पहुंचाया था। और वहां पर इनकी हालत देखकर शेर इनसे कहता है कि चाचा, आपको मरना नहीं है, आपका अंजाम तो अभी बाकी है। वो सारी हकीकत बताता है कि आहत को मैंने ही फंसाया और फद को मौत के घाट मैं ही उतारूंगा, और आपने जिस तरह मेरे बाप को जान से मारा, आपका वो पालतू भी पकड़ा जा चुका है। गवाही दे दी है उसने पुलिस के सामने आपके और आपके बेटों के खिलाफ। और आपको क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि मुझे पागल करने वाला कौन था? पहले दिन से ही मैं सब जानता था। बदर जमान इस तकलीफ में भी हैरत और बेयकीनी की हालत में शेर को देखते हैं, हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोशिश करते हैं, और शेर इनकी इस हालत पर खिलखिलाकर हंसता है। शेर धाड़े या ना धाड़े, इसके वार से बचना चाहिए। वही दूसरी तरफ फजर, जो अपनी मां को बताती है कि वो हमेशा के लिए बाहर जा रही है, और ये बात जब फजर की मां शजात साहब के सामने आकर करती है कि इतनी बार नाकाम होने के बावजूद वो अभी भी कोशिश कर रही है किसी तरह आपको राजी कर ले। खाना खाते शजात साहब बिल्कुल खामोश है। इस बार ना कोई नफरत का इजहार है और ना ही कोई गुस्सा है। उठकर जाते हैं और पलटकर अपनी बीवी को देखते हैं, जैसे कहना चाहते हो कि उसे रोक लो। और वही फाइनली हॉस्पिटल में काका साहब के हाथ में मूवमेंट हो जाती है।
जिसका मतलब वो होश में आने वाले हैं और होश में आने के बाद सबसे पहले सुजात के सामने माफी मांगेंगे, अपनी गलतियों का एतराफ करेंगे और फिर शेर और फजर की शादी लास्ट एपिसोड में दिखाई जाएगी, जिन्हें शेर अपने बाजुओं में समेट लेता है। वो इनका मुहाफिज है और हमेशा रहेगा। महरूश अपने भाई की वजह से बदनाम होने से बच गई और वही मरजान जो थोड़ी देर पहले ही आदत की बेवफा बेवफाई का शोक मना रही थी। ये सब देखने के बाद तो इसकी रूह तक काम जाती है कि दोनों भाइयों ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। एक भाई ने अलग तरीके से लूटा और दूसरा भाई दूसरे तरीके से हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाल रहा था। लेकिन शेर की वजह से इन दोनों भाइयों के मकरोफरेब से ये बहनें आखिरकार आजाद हो ही जाती है। शेर मारूश के सर पर हाथ रखता है और अपनी मां से कहता है कि आप इसकी शादी की तैयारी करें। और वही बदर जमान किस मुंह से अपने बेटे फहद को बचाएं, जो हरकत इसने की है। वो तो घर वालों से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहे, इसीलिए अपना सामान पैक करते हैं और शेर के सामने आकर खड़े होते हैं कि मेरे दोनों बेटों ने मुझे तुम्हारे सामने और किसी के सामने नजरें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं कुछ अरसे के लिए अमेरिका जा रहा हूं। आहत के केस के लिए वो घर से निकलते हैं और यहां पर नईमा बेगम शेर से कहती है, ये इतनी आसानी से भागने वालों में से नहीं, अपने बेटों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बिच्छू अपनी फितरत कभी नहीं बदलता, डंग मारकर ही रहता है। लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि शेर अपने चाचा बदर जमान को इतनी आसानी से यहाँ भागने दे भी नहीं सकता। इसके बाप का कातिल इतनी आसानी से कैसे बच सकता है? इसलिए शेर इन्हें इसी तरीके से और उसी जगह पर लाकर फेंकता है जहां पर बदर जमान ने शाह जमान को मारा था। उसी टेमो से बदर जमान की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाता है। गाड़ी को आग लग जाती है और बदर जमान आधा जला हुआ सड़क पर गिरकर तड़प रहा है। ऐसे में शेर वहां पहुंचता है। शेर को देखते ही बदर जमान इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, मदद के लिए इसे पुकारता है। और शेर अपने चचा की तरह संगदिल भी नहीं कि इसे सगे रिश्ते को यूं सड़क पर मरने दे। इसीलिए वो इसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जैसे इसने शाह जमान को और इसको हॉस्पिटल पहुंचाया था। और वहां पर इनकी हालत देखकर शेर इनसे कहता है कि चाचा, आपको मरना नहीं है, आपका अंजाम तो अभी बाकी है। वो सारी हकीकत बताता है कि आहत को मैंने ही फंसाया और फहद को मौत के घाट मैं ही उतारूंगा। और आपने जिस तरह मेरे बाप को जान से मारा, आपका वो पालतू भी पकड़ा जा चुका है। गवाही दे दी है उसने पुलिस के सामने आपके और आपके बेटों के खिलाफ। और आपको क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि मुझे पागल करने वाला कौन था? पहले दिन से ही मैं सब जानता था। बदर जमान इस तकलीफ में भी हैरत और बेयकीनी की हालत में शेर को देखते हैं। हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोशिश करते हैं और शेर इनकी इस हालत पर खिलखिलाकर हंसता है। शेर धाड़े या ना धाड़े, इसके वार से बचना चाहिए। वही दूसरी तरफ फजर जो अपनी मां को बताती है कि वो हमेशा के लिए बाहर जा रही है। और ये बात जब फजर की मां शजात साहब के सामने आकर करती है कि इतनी बार नाकाम होने के बावजूद वो अभी भी कोशिश कर रही है, किसी तरह आपको राजी कर ले। खाना खाते शजात साहब बिल्कुल खामोश है। इस बार ना कोई नफरत का इजहार है और ना ही कोई गुस्सा है। उठकर जाते हैं और पलटकर अपनी बीवी को देखते हैं, जैसे कहना चाहते हो कि उसे रोक लो। और वही फाइनली हॉस्पिटल में काका साहब के हाथ में मूवमेंट हो जाती है, जिसका मतलब वो होश में आने वाले हैं। और होश में आने के बाद सबसे पहले सुजात के सामने माफी मांगेंगे, अपनी गलतियों का एतराफ करेंगे और फिर शेर और फजर की शादी लास्ट एपिसोड में दिखाई जाएगी, जिन्हें शेर अपने बाजुओं में समेट लेता है। वो इनका मुहाफिज है और हमेशा रहेगा। महरूश अपने भाई की वजह से बदनाम होने से बच गई और वही मरजान जो थोड़ी देर पहले ही आदत की बेवफा बेवफाई का शोक मना रही थी। ये सब देखने के बाद तो इसकी रूह तक काम जाती है कि दोनों भाइयों ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। एक भाई ने अलग तरीके से लूटा
और दूसरा भाई दूसरे तरीके से हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाल रहा था। लेकिन शेर की वजह से इन दोनों भाइयों के मकरोफरेब से ये बहनें आखिरकार आजाद हो ही जाती है। शेर मारूश के सर पर हाथ रखता है और अपनी मां से कहता है कि आप इसकी शादी की तैयारी करें। और वही बदरजमान किस मुंह से अपने बेटे फद को बचाएं, जो हरकत इसने की है। वो तो घर वालों से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहे, इसीलिए अपना सामान पैक करते हैं और शेर के सामने आकर खड़े होते हैं कि मेरे दोनों बेटों ने मुझे तुम्हारे सामने और किसी के सामने नजरें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं कुछ अरसे के लिए अमेरिका जा रहा हूं। आहत के केस के लिए वो घर से निकलते हैं और यहां पर नईमा बेगम शेर से कहती है, ये इतनी आसानी से भागने वालों में से नहीं, अपने बेटों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बिच्छू अपनी फितरत कभी नहीं बदलता, डंग मारकर ही रहता है। लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि शेर अपने चाचा बदरजमान को इतनी आसानी से यहां भागने दे भी नहीं सकता। इसके बाप का कातिल इतनी आसानी से कैसे बच सकता है? इसलिए शेर इन्हें इसी तरीके से और उसी जगह पर लाकर फेंकता है जहां पर बदरजमान ने शाह जमान को मारा था। उसी टेमो से बदरजमान की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाता है। गाड़ी को आग लग जाती है और बदर जमान आधा जला हुआ सड़क पर गिरकर तड़प रहा है। ऐसे में शेर वहां पहुंचता है। शेर को देखते ही बदरजमान इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, मदद के लिए इसे पुकारता है। और शेर अपने चचा की तरह संगदिल भी नहीं कि इसे सगे रिश्ते को यूं सड़क पर मरने दे, इसीलिए वो इसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जैसे इसने शाह जमान को और इसको हॉस्पिटल पहुंचाया था। और वहां पर इनकी हालत देखकर शेर इनसे कहता है कि चाचा, आपको मरना नहीं है, आपका अंजाम तो अभी बाकी है। वो सारी हकीकत बताता है कि आहत को मैंने ही फंसाया और फद को मौत के घाट मैं ही उतारूंगा। और आपने जिस तरह मेरे बाप को जान से मारा, आपका वो पालतू भी पकड़ा जा चुका है। गवाही दे दी है उसने पुलिस के सामने आपके और आपके बेटों के खिलाफ। और आपको क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि मुझे पागल करने वाला कौन था? पहले दिन से ही मैं सब जानता था। बदरजमान इस तकलीफ में भी हैरत और बेयकीनी की हालत में शेर को देखते हैं। हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोशिश करते हैं और शेर इनकी इस हालत पर खिलखिलाकर हंसता है। शेर धाड़े या ना धाड़े, इसके वार से बचना चाहिए। वही दूसरी तरफ फजर जो अपनी मां को बताती है कि वो हमेशा के लिए बाहर जा रही है। और ये बात जब फजर की मां शजात साहब के सामने आकर करती है कि इतनी बार नाकाम होने के बावजूद वो अभी भी कोशिश कर रही है, किसी तरह आपको राजी कर ले। खाना खाते शजात साहब बिल्कुल खामोश है। इस बार ना कोई नफरत का इजहार है और ना ही कोई गुस्सा है। उठकर जाते हैं और पलटकर अपनी बीवी को देखते हैं, जैसे कहना चाहते हो कि उसे रोक लो। और वही फाइनली हॉस्पिटल में काका साहब के हाथ में मूवमेंट हो जाती है, जिसका मतलब वो होश में आने वाले हैं। और होश में आने के बाद सबसे पहले सुजात के सामने माफी मांगेंगे, अपनी गलतियों का एतराफ करेंगे। और फिर शेर और फजर की शादी लास्ट एपिसोड में दिखाई जाएगी, जिन्हें शेर अपने बाजुओं में समेट लेता है। वो इनका मुहाफिज है और हमेशा रहेगा। महरूश अपने भाई की वजह से बदनाम होने से बच गई, और वही मरजान जो थोड़ी देर पहले ही आदत की बेवफाई का शोक मना रही थी। ये सब देखने के बाद तो इसकी रूह तक काम जाती है कि दोनों भाइयों ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। एक भाई ने अलग तरीके से लूटा और दूसरा भाई दूसरे तरीके से हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाल रहा था। लेकिन शेर की वजह से इन दोनों भाइयों के मकरोफरेब से ये बहनें आखिरकार आजाद हो ही जाती है। शेर मारूश के सर पर हाथ रखता है और अपनी मां से कहता है कि आप इसकी शादी की तैयारी करें। और वही बदरजमान किस मुंह से अपने बेटे फद को बचाए, जो हरकत इसने की है। वो तो घर वालों से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहे, इसीलिए अपना सामान पैक करते हैं और शेर के सामने आकर खड़े होते हैं कि मेरे दोनों बेटों ने मुझे तुम्हारे सामने और किसी के सामने नजरें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं कुछ अरसे के लिए अमेरिका जा रहा हूं।
आहत के केस के लिए वो घर से निकलते हैं और यहां पर नईमा बेगम शेर से कहती है, ये इतनी आसानी से भागने वालों में से नहीं, अपने बेटों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बिच्छू अपनी फितरत कभी नहीं बदलता, डंग मारकर ही रहता है। लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि शेर अपने चाचा बदर जमान को इतनी आसानी से यहां भागने दे भी नहीं सकता। इसके बाप का कातिल इतनी आसानी से कैसे बच सकता है? इसलिए शेर इन्हें इसी तरीके से और उसी जगह पर लाकर फेंकता है जहां पर बदर जमान ने शाह जमान को मारा था। उसी टेमो से बदर जमान की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाता है। गाड़ी को आग लग जाती है और बदर जमान आधा जला हुआ सड़क पर गिरकर तड़प रहा है। ऐसे में शेर वहां पहुंचता है। शेर को देखते ही बदर जमान इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, मदद के लिए इसे पुकारता है। और शेर अपने चचा की तरह संगदिल भी नहीं कि इसे सगे रिश्ते को यूं सड़क पर मरने दे। इसीलिए वो इसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जैसे इसने शाह जमान को और इसको हॉस्पिटल पहुंचाया था। और वहां पर इनकी हालत देखकर शेर इनसे कहता है कि चाचा, आपको मरना नहीं है, आपका अंजाम तो अभी बाकी है। वो सारी हकीकत बताता है कि आहत को मैंने ही फंसाया और फद को मौत के घाट मैं ही उतारूंगा। और आपने जिस तरह मेरे बाप को जान से मारा, आपका वो पालतू भी पकड़ा जा चुका है। गवाही दे दी है उसने पुलिस के सामने आपके और आपके बेटों के खिलाफ। और आपको क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि मुझे पागल करने वाला कौन था? पहले दिन से ही मैं सब जानता था। बदर जमान इस तकलीफ में भी हैरत और बेयकीनी की हालत में शेर को देखते हैं। हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोशिश करते हैं और शेर इनकी इस हालत पर खिलखिलाकर हंसता है। शेर धाड़े या ना धाड़े, इसके वार से बचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ फजर जो अपनी मां को बताती है कि वो हमेशा के लिए बाहर जा रही है। और ये बात जब फजर की मां शजात साहब के सामने आकर करती है कि इतनी बार नाकाम होने के बावजूद वो अभी भी कोशिश कर रही है, किसी तरह आपको राजी कर ले। खाना खाते शजात साहब बिल्कुल खामोश है। इस बार ना कोई नफरत का इजहार है और ना ही कोई गुस्सा है। उठकर जाते हैं और पलटकर अपनी बीवी को देखते हैं, जैसे कहना चाहते हो कि उसे रोक लो। और वही फाइनली हॉस्पिटल में काका साहब के हाथ में मूवमेंट हो जाती है, जिसका मतलब वो होश में आने वाले हैं। और होश में आने के बाद सबसे पहले सुजात के सामने माफी मांगेंगे, अपनी गलतियों का एतराफ करेंगे। और फिर शेर और फजर की शादी लास्ट एपिसोड में दिखाई जाएगी, जिन्हें शेर अपने बाजुओं में समेट लेता है। वो इनका मुहाफिज है और हमेशा रहेगा। महरूश अपने भाई की वजह से बदनाम होने से बच गई। और वही मरजान जो थोड़ी देर पहले ही आदत की बेवफाई का शोक मना रही थी। ये सब देखने के बाद तो इसकी रूह तक काम जाती है कि दोनों भाइयों ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। एक भाई ने अलग तरीके से लूटा और दूसरा भाई दूसरे तरीके से हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाल रहा था। लेकिन शेर की वजह से इन दोनों भाइयों के मकरोफरेब से ये बहनें आखिरकार आजाद हो ही जाती है। शेर मारूश के सर पर हाथ रखता है और अपनी मां से कहता है कि आप इसकी शादी की तैयारी करें। और वही बदर जमान किस मुंह से अपने बेटे फद को बचाएं, जो हरकत इसने की है। वो तो घर वालों से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहे, इसीलिए अपना सामान पैक करते हैं और शेर के सामने आकर खड़े होते हैं कि मेरे दोनों बेटों ने मुझे तुम्हारे सामने और किसी के सामने नजरें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं कुछ अरसे के लिए अमेरिका जा रहा हूं। आहत के केस के लिए वो घर से निकलते हैं और यहां पर नईमा बेगम शेर से कहती है, ये इतनी आसानी से भागने वालों में से नहीं, अपने बेटों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बिच्छू अपनी फितरत कभी नहीं बदलता, डंग मारकर ही रहता है। लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि शेर अपने चाचा बदर जमान को इतनी आसानी से यहां भागने दे भी नहीं सकता। इसके बाप का कातिल इतनी आसानी से कैसे बच सकता है? इसलिए शेर इन्हें इसी तरीके से और उसी जगह पर लाकर फेंकता है जहां पर बदर जमान ने शाह जमान को मारा था। उसी टेमो से बदर जमान की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाता है। गाड़ी को आग लग जाती है और बदर
जमान आधा जला हुआ सड़क पर गिरकर तड़प रहा है। ऐसे में शेर वहां पहुंचता है। शेर को देखते ही बदर जमान इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, मदद के लिए इसे पुकारता है। और शेर अपने चचा की तरह संगदिल भी नहीं कि इसे सगे रिश्ते को यूं सड़क पर मरने दे। इसीलिए वो इसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जैसे इसने शाह जमान को और इसको हॉस्पिटल पहुंचाया था। और वहां पर इनकी हालत देखकर शेर इनसे कहता है कि चाचा, आपको मरना नहीं है, आपका अंजाम तो अभी बाकी है। वो सारी हकीकत बताता है कि आहत को मैंने ही फंसाया और फद को मौत के घाट मैं ही उतारूंगा। और आपने जिस तरह मेरे बाप को जान से मारा, आपका वो पालतू भी पकड़ा जा चुका है। गवाही दे दी है उसने पुलिस के सामने आपके और आपके बेटों के खिलाफ। और आपको क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि मुझे पागल करने वाला कौन था? पहले दिन से ही मैं सब जानता था। बदर जमान इस तकलीफ में भी हैरत और बेयकीनी की हालत में शेर को देखते हैं। हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोशिश करते हैं और शेर इनकी इस हालत पर खिलखिलाकर हंसता है। शेर धाड़े या ना धाड़े, इसके वार से बचना चाहिए। वही दूसरी तरफ फजर जो अपनी मां को बताती है कि वो हमेशा के लिए बाहर जा रही है। और ये बात जब फजर की मां शजात साहब के सामने आकर करती है कि इतनी बार नाकाम होने के बावजूद वो अभी भी कोशिश कर रही है, किसी तरह आपको राजी कर ले। खाना खाते शजात साहब बिल्कुल खामोश है। इस बार ना कोई नफरत का इजहार है और ना ही कोई गुस्सा है। उठकर जाते हैं और पलटकर अपनी बीवी को देखते हैं, जैसे कहना चाहते हो कि उसे रोक लो। और वही फाइनली हॉस्पिटल में काका साहब के हाथ में मूवमेंट हो जाती है, जिसका मतलब वो होश में आने वाले हैं। और होश में आने के बाद सबसे पहले सुजात के सामने माफी मांगेंगे, अपनी गलतियों का एतराफ करेंगे। और फिर शेर और फजर की शादी लास्ट एपिसोड में दिखाई जाएगी, जिन्हें शेर अपने बाजुओं में समेट लेता है। वो इनका मुहाफिज है और हमेशा रहेगा। महरूश अपने भाई की वजह से बदनाम होने से बच गई। और वही मरजान जो थोड़ी देर पहले ही आदत की बेवफाई का शोक मना रही थी। ये सब देखने के बाद तो इसकी रूह तक काम जाती है कि दोनों भाइयों ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। एक भाई ने अलग तरीके से लूटा और दूसरा भाई दूसरे तरीके से हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाल रहा था। लेकिन शेर की वजह से इन दोनों भाइयों के मकरोफरेब से ये बहनें आखिरकार आजाद हो ही जाती है। शेर मारूश के सर पर हाथ रखता है और अपनी मां से कहता है कि आप इसकी शादी की तैयारी करें। और वही बदर जमान किस मुंह से अपने बेटे फद को बचाएं, जो हरकत इसने की है। वो तो घर वालों से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहे, इसीलिए अपना सामान पैक करते हैं और शेर के सामने आकर खड़े होते हैं कि मेरे दोनों बेटों ने मुझे तुम्हारे सामने और किसी के सामने नजरें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं कुछ अरसे के लिए अमेरिका जा रहा हूं। आहत के केस के लिए वो घर से निकलते हैं और यहां पर नईमा बेगम शेर से कहती है, ये इतनी आसानी से भागने वालों में से नहीं, अपने बेटों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बिच्छू अपनी फितरत कभी नहीं बदलता, डंग मारकर ही रहता है। लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि शेर अपने चाचा बदर जमान को इतनी आसानी से यहाँ भागने दे भी नहीं सकता। इसके बाप का कातिल इतनी आसानी से कैसे बच सकता है? इसलिए शेर इन्हें इसी तरीके से और उसी जगह पर लाकर फेंकता है जहां पर बदर जमान ने शाह जमान को मारा था। उसी टेमो से बदर जमान की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाता है। गाड़ी को आग लग जाती है और बदर जमान आधा जला हुआ सड़क पर गिरकर तड़प रहा है। ऐसे में शेर वहां पहुंचता है। शेर को देखते ही बदर जमान इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, मदद के लिए इसे पुकारता है। और शेर अपने चचा की तरह संगदिल भी नहीं कि इसे सगे रिश्ते को यूं सड़क पर मरने दे। इसीलिए वो इसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जैसे इसने शाह जमान को और इसको हॉस्पिटल पहुंचाया था। और वहां पर इनकी हालत देखकर शेर इनसे कहता है कि चाचा, आपको मरना नहीं है, आपका अंजाम तो अभी बाकी है। वो सारी हकीकत बताता है कि आहत को मैंने ही फंसाया और फद को मौत के घाट मैं ही उतारूंगा। और आपने जिस तरह
मेरे बाप को जान से मारा, आपका वो पालतू भी पकड़ा जा चुका है। गवाही दे दी है उसने पुलिस के सामने आपके और आपके बेटों के खिलाफ। और आपको क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि मुझे पागल करने वाला कौन था? पहले दिन से ही मैं सब जानता था। बदर जमान इस तकलीफ में भी हैरत और बेयकीनी की हालत में शेर को देखते हैं। हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोशिश करते हैं और शेर इनकी इस हालत पर खिलखिलाकर हंसता है। शेर धाड़े या ना धाड़े, इसके वार से बचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ फजर जो अपनी मां को बताती है कि वो हमेशा के लिए बाहर जा रही है, और ये बात जब फजर की मां शजात साहब के सामने आकर करती है कि इतनी बार नाकाम होने के बावजूद वो अभी भी कोशिश कर रही है किसी तरह आपको राजी कर ले। खाना खाते शजात साहब बिल्कुल खामोश है। इस बार ना कोई नफरत का इजहार है और ना ही कोई गुस्सा है। उठकर जाते हैं और पलटकर अपनी बीवी को देखते हैं, जैसे कहना चाहते हो कि उसे रोक लो। और वही फाइनली हॉस्पिटल में काका साहब के हाथ में मूवमेंट हो जाती है, जिसका मतलब वो होश में आने वाले हैं। और होश में आने के बाद सबसे पहले सुजात के सामने माफी मांगेंगे, अपनी गलतियों का एतराफ करेंगे। और फिर शेर और फजर की शादी लास्ट एपिसोड में दिखाई जाएगी, जिन्हें शेर अपने बाजुओं में समेट लेता है। वो इनका मुहाफिज है और हमेशा रहेगा। महरूश अपने भाई की वजह से बदनाम होने से बच गई, और वही मरजान जो थोड़ी देर पहले ही आदत की बेवफाई का शोक मना रही थी। ये सब देखने के बाद तो इसकी रूह तक काम जाती है कि दोनों भाइयों ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। एक भाई ने अलग तरीके से लूटा और दूसरा भाई दूसरे तरीके से हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाल रहा था। लेकिन शेर की वजह से इन दोनों भाइयों के मकरोफरेब से ये बहनें आखिरकार आजाद हो ही जाती है। शेर मारूश के सर पर हाथ रखता है और अपनी मां से कहता है कि आप इसकी शादी की तैयारी करें। और वही बदर जमान किस मुंह से अपने बेटे फद को बचाएं, जो हरकत इसने की है। वो तो घर वालों से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहे, इसीलिए अपना सामान पैक करते हैं और शेर के सामने आकर खड़े होते हैं कि मेरे दोनों बेटों ने मुझे तुम्हारे सामने और किसी के सामने नजरें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं कुछ अरसे के लिए अमेरिका जा रहा हूं। आहत के केस के लिए वो घर से निकलते हैं और यहां पर नईमा बेगम शेर से कहती है, ये इतनी आसानी से भागने वालों में से नहीं, अपने बेटों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बिच्छू अपनी फितरत कभी नहीं बदलता, डंग मारकर ही रहता है। लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि शेर अपने चाचा बदर जमान को इतनी आसानी से यहां भागने दे भी नहीं सकता। इसके बाप का कातिल इतनी आसानी से कैसे बच सकता है? इसलिए शेर इन्हें इसी तरीके से और उसी जगह पर लाकर फेंकता है जहां पर बदर जमान ने शाह जमान को मारा था। उसी टेमो से बदर जमान की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाता है। गाड़ी को आग लग जाती है और बदर जमान आधा जला हुआ सड़क पर गिरकर तड़प रहा है। ऐसे में शेर वहां पहुंचता है। शेर को देखते ही बदर जमान इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, मदद के लिए इसे पुकारता है। और शेर अपने चचा की तरह संगदिल भी नहीं कि इसे सगे रिश्ते को यूं सड़क पर मरने दे। इसीलिए वो इसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जैसे इसने शाह जमान को और इसको हॉस्पिटल पहुंचाया था। और वहां पर इनकी हालत देखकर शेर इनसे कहता है कि चाचा, आपको मरना नहीं है, आपका अंजाम तो अभी बाकी है। वो सारी हकीकत बताता है कि आहत को मैंने ही फंसाया और फद को मौत के घाट मैं ही उतारूंगा। और आपने जिस तरह मेरे बाप को जान से मारा, आपका वो पालतू भी पकड़ा जा चुका है। गवाही दे दी है उसने पुलिस के सामने आपके और आपके बेटों के खिलाफ। और आपको क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि मुझे पागल करने वाला कौन था? पहले दिन से ही मैं सब जानता था। बदर जमान इस तकलीफ में भी हैरत और बेयकीनी की हालत में शेर को देखते हैं। हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोशिश करते हैं और शेर इनकी इस हालत पर खिलखिलाकर हंसता है। शेर धाड़े या ना धाड़े, इसके वार से बचना चाहिए। वही दूसरी तरफ फजर जो अपनी मां को बताती है कि वो हमेशा के लिए बाहर जा रही है, और ये बात जब फजर की मां शजात साहब के सामने आकर करती है
कि इतनी बार नाकाम होने के बावजूद वो अभी भी कोशिश कर रही है किसी तरह आपको राजी कर ले। खाना खाते शजात साहब बिल्कुल खामोश है। इस बार ना कोई नफरत का इजहार है और ना ही कोई गुस्सा है। उठकर जाते हैं और पलटकर अपनी बीवी को देखते हैं, जैसे कहना चाहते हो कि उसे रोक लो। और वही फाइनली हॉस्पिटल में काका साहब के हाथ में मूवमेंट हो जाती है, जिसका मतलब वो होश में आने वाले हैं। और होश में आने के बाद सबसे पहले सुजात के सामने माफी मांगेंगे, अपनी गलतियों का एतराफ करेंगे और फिर शेर और फजर की शादी लास्ट एपिसोड में दिखाई जाएगी, जिन्हें शेर अपने बाजुओं में समेट लेता है। वो इनका मुहाफिज है और हमेशा रहेगा। महरूश अपने भाई की वजह से बदनाम होने से बच गई और वही मरजान जो थोड़ी देर पहले ही आदत की बेवफाई का शोक मना रही थी। ये सब देखने के बाद तो इसकी रूह तक काम जाती है कि दोनों भाइयों ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। एक भाई ने अलग तरीके से लूटा और दूसरा भाई दूसरे तरीके से हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाल रहा था। लेकिन शेर की वजह से इन दोनों भाइयों के मकरोफरेब से ये बहनें आखिरकार आजाद हो ही जाती है। शेर मारूश के सर पर हाथ रखता है और अपनी मां से कहता है कि आप इसकी शादी की तैयारी करें। और वही बदर जमान किस मुंह से अपने बेटे फहद को बचाएं, जो हरकत इसने की है। वो तो घर वालों से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहे, इसीलिए अपना सामान पैक करते हैं और शेर के सामने आकर खड़े होते हैं कि मेरे दोनों बेटों ने मुझे तुम्हारे सामने और किसी के सामने नजरें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं कुछ अरसे के लिए अमेरिका जा रहा हूं। आहत के केस के लिए वो घर से निकलते हैं और यहां पर नईमा बेगम शेर से कहती है, ये इतनी आसानी से भागने वालों में से नहीं, अपने बेटों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बिच्छू अपनी फितरत कभी नहीं बदलता, डंग मारकर ही रहता है। लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि शेर अपने चाचा बदर जमान को इतनी आसानी से यहाँ भागने दे भी नहीं सकता। इसके बाप का कातिल इतनी आसानी से कैसे बच सकता है? इसलिए शेर इन्हें इसी तरीके से और उसी जगह पर लाकर फेंकता है जहां पर बदर जमान ने शाह जमान को मारा था। उसी टेमो से बदर जमान की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाता है। गाड़ी को आग लग जाती है और बदर जमान आधा जला हुआ सड़क पर गिरकर तड़प रहा है। ऐसे में शेर वहां पहुंचता है। शेर को देखते ही बदर जमान इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, मदद के लिए इसे पुकारता है। और शेर अपने चचा की तरह संगदिल भी नहीं कि इसे सगे रिश्ते को यूं सड़क पर मरने दे। इसीलिए वो इसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जैसे इसने शाह जमान को और इसको हॉस्पिटल पहुंचाया था। और वहां पर इनकी हालत देखकर शेर इनसे कहता है कि चाचा, आपको मरना नहीं है, आपका अंजाम तो अभी बाकी है। वो सारी हकीकत बताता है कि आहत को मैंने ही फंसाया और फहद को मौत के घाट मैं ही उतारूंगा। और आपने जिस तरह मेरे बाप को जान से मारा, आपका वो पालतू भी पकड़ा जा चुका है। गवाही दे दी है उसने पुलिस के सामने आपके और आपके बेटों के खिलाफ। और आपको क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि मुझे पागल करने वाला कौन था? पहले दिन से ही मैं सब जानता था। बदर जमान इस तकलीफ में भी हैरत और बेयकीनी की हालत में शेर को देखते हैं। हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोशिश करते हैं और शेर इनकी इस हालत पर खिलखिलाकर हंसता है। शेर धाड़े या ना धाड़े, इसके वार से बचना चाहिए। वही दूसरी तरफ फजर जो अपनी मां को बताती है कि वो हमेशा के लिए बाहर जा रही है। और ये बात जब फजर की मां शजात साहब के सामने आकर करती है कि इतनी बार नाकाम होने के बावजूद वो अभी भी कोशिश कर रही है किसी तरह आपको राजी कर ले। खाना खाते शजात साहब बिल्कुल खामोश है। इस बार ना कोई नफरत का इजहार है और ना ही कोई गुस्सा है। उठकर जाते हैं और पलटकर अपनी बीवी को देखते हैं, जैसे कहना चाहते हो कि उसे रोक लो। और वही फाइनली हॉस्पिटल में काका साहब के हाथ में मूवमेंट हो जाती है, जिसका मतलब वो होश में आने वाले हैं। और होश में आने के बाद सबसे पहले सुजात के सामने माफी मांगेंगे, अपनी गलतियों का एतराफ करेंगे और फिर शेर और फजर की शादी लास्ट एपिसोड में दिखाई जाएगी,
जिन्हें शेर अपने बाजुओं में समेट लेता है। वो इनका मुहाफिज है और हमेशा रहेगा। महरूश अपने भाई की वजह से बदनाम होने से बच गई, और वही मरजान जो थोड़ी देर पहले ही आदत की बेवफाई का शोक मना रही थी। ये सब देखने के बाद तो इसकी रूह तक काम जाती है कि दोनों भाइयों ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। एक भाई ने अलग तरीके से लूटा और दूसरा भाई दूसरे तरीके से हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाल रहा था। लेकिन शेर की वजह से इन दोनों भाइयों के मकरोफरेब से ये बहनें आखिरकार आजाद हो ही जाती है। शेर मारूश के सर पर हाथ रखता है और अपनी मां से कहता है कि आप इसकी शादी की तैयारी करें। और वही बदर जमान किस मुंह से अपने बेटे फहद को बचाएं, जो हरकत इसने की है। वो तो घर वालों से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहे, इसीलिए अपना सामान पैक करते हैं और शेर के सामने आकर खड़े होते हैं कि मेरे दोनों बेटों ने मुझे तुम्हारे सामने और किसी के सामने नजरें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं कुछ अरसे के लिए अमेरिका जा रहा हूं। आहत के केस के लिए वो घर से निकलते हैं और यहां पर नईमा बेगम शेर से कहती है, ये इतनी आसानी से भागने वालों में से नहीं, अपने बेटों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बिच्छू अपनी फितरत कभी नहीं बदलता, डंग मारकर ही रहता है। लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि शेर अपने चाचा बदर जमान को इतनी आसानी से यहां भागने दे भी नहीं सकता। इसके बाप का कातिल इतनी आसानी से कैसे बच सकता है? इसलिए शेर इन्हें इसी तरीके से और उसी जगह पर लाकर फेंकता है जहां पर बदर जमान ने शाह जमान को मारा था।